दूध का गिलास। सन 1863 की बात है। आज से 157 साल पहले एक गरीब लड़का घर घर जाकर पुराना सामान बेचता था। एक दिन वो एक शहर से गुजर रहा था कि उसने एक बुढ़िया को घास काटते देखा। उसने उस बुढ़िया पे तरस खाकर उससे कहा कि ये घास मैं काट देता हूँ। उस बुढ़िया ने उसे बहुत दुआएं दी। उसके बाद वो लड़का आगे बढ़ा। उसने कुछ लड़कों को खेलते हुए देखा। उस लड़के ने उन लड़कों को कॉपी और पेंसिल लेने का कहा तो उनमें से एक ने कहा कि उनके पास पहले ये चीजें हैं, और साथ वाले लड़के ने कहा तुम हमारे साथ खेलो। तो वो लड़का उदास हो गया और बोला कि उसने आज ये सारी चीजें बेचनी हैं। अगर वो ये चीजें नहीं बेचेगा तो उसका घर कैसे चलेगा। वो कॉपी कागज बेचने वाला लड़का जब वहां से कुछ ही दूर गया था कि पीछे से उसे चलाने की आवाज आई। जब उसने मुड़ के देखा तो खेलने वाले बच्चों में से एक लड़का गिर गया था और उसकी टांग पर काफी चोट आई थी। वो बेचने वाला लड़का तेजी से मुड़ा और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने दूसरे लड़के को ठंडा पानी और एक पट्टी लाने को कहा तो इस तरह उसने पट्टी और ठंडा पानी मिलाकर जख्म के ऊपर लगा दी और उसे कुछ दिन आराम करने को कहा। उन लड़कों ने उसे काफी दवाएं दी और कहा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें तो डॉक्टर बनना चाहिए। वो लड़का डॉक्टर बनना चाहता था। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी और फीस के लिए भी पैसे इकट्ठे करने की बहुत कोशिश की थी, पर वो उतने पैसे नहीं कमा पाया। वो बहुत थक चुका था और उदास भी। उस लड़के की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, पर वो पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को नहीं रो सकता था। वो थका हारा चलते चलते एक घर के सामने पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। एक लड़की ने दरवाजा खोला और पूछा क्या बात है। तो उस लड़के ने कहा कॉपी और पेंसिल ले लो। तो उस लड़की ने उस लड़के को पहचान लिया कि ये वही लड़का है जिसने उस बुढ़िया की मदद की थी। तो उस लड़की ने कहा कि उसने इसे काफी मर्तबा मदद करते लोगों की देखा है। और उस लड़की ने उस लड़के को कहा कि तुम थके हुए लग रहे हो। तो लड़के ने कहा कि हाँ मैं काफी थक चुका हूँ, बस मुझे एक गिलास पानी की जरूरत है। लड़की ने उसे कहा कि अंदर आ जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो। वो लड़का कमरे में बैठ गया और जब वो लड़की वापस आई तो उसके हाथ में पानी का गिलास नहीं बल्कि दूध का गिलास था। उस लड़के ने वो गिलास लिया और एक ही सांस में सारा दूध पी गया। उसे इस हफ्ते में पहली बार पेट भर कर कुछ खाने पीने को मिला था। लड़के ने उस लड़की को कहा कि इस दूध के गिलास के कितने पैसे दूं? तो लड़की ने कहा तुम आस पड़ोस में जितने लोगों की मदद करते हो तो ये उसका तोहफा समझो। और मेरी माँ ने कहा है जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उसका सिला उनको जरूर मिलता है। उस लड़की की कही बात और दूध के गिलास से ना सिर्फ उस लड़के की भूख खत्म हुई बल्कि उसका दिल खिल उठा। उसे पता था कि वो जितनी कोशिश कर सकता है कर रहा है और जिंदगी में उसके साथ भी अच्छा ही होगा। कई साल बीत गए। जिस लड़की ने उसे दूध का गिलास और उम्मीद दी थी वो बीमार पड़ गई और कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। उस लड़की के वालिद ने जिस अस्पताल में वो दाखिल थी उसके डॉक्टर को कहा क्या ये ठीक हो जाएगी? तो डॉक्टर ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ एक डॉक्टर हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं। आप इसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाएं और शायद आपको इसका ऑपरेशन भी करवाना पड़े। उस लड़की का वालिद उसे शहर के बड़े अस्पताल में ले गया। उसका वहाँ अच्छे से इलाज होने लगा और डॉक्टर ने उसका बहुत ख्याल रखा। हालांकि उसको ठीक होने में काफी वक्त लग गया, पर वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद भी उसे एक ही फिक्र थी कि वो अस्पताल के अखराजात कैसे देंगे, कि वो यहाँ कई हफ्ते से एडमिट है और अस्पताल का काफी बिल बन गया होगा। उतनी देर में उसके पास एक नर्स आई और कहा कि घर जाने का वक्त हो गया है। और लड़की ने कहा कि उनको अभी तक बिल नहीं मिला। तो नर्स ने कहा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल डॉक्टर साहब ने खुद दे दिया है। वो लड़की बिल देखकर बहुत हैरान हुई क्योंकि उसके ऊपर पेड़ की एक बड़ी स्टैंप लगी हुई थी। जब उस लड़की ने बिल के पिछली जानब देखा तो उसके ऊपर एक इबारत लिखी हुई थी कि दूध के गिलास का एक छोटा सा तोहफा। तो उस लड़की को पुरानी बात याद आ गई। एक भूखा प्यासा लड़का जिसे एक लड़की ने दूध का गिलास देकर उसका पेट भरा था, आज वो गरीब लड़का दुनिया का एक बेहतरीन डॉक्टर बन गया है। डॉक्टर हार्वर्ड कैली, जिसने उस लड़की की जान बचाई। जिस लड़की ने सालों पहले उस लड़के की उम्मीद जगाई और उसे यकीन भी दिलाया था कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं एक दिन जिंदगी में उनकी भी मदद की जाती है। और कुछ सालों बाद ये वही इंसान था जिसने उस लड़की की जान बचाई।
जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। तो अगर हम रास्ते में डटे रहें, चाहे जितनी भी मुश्किल आता है, तो जिंदगी में एक चमत्कार जरूर होता है और जिंदगी हमारी मदद करने के लिए कोई ना कोई राह जरूर बना देती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.